जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है कि आप लोगों पर वो क्वेश्चन ना बनते हों और हो सकता है कि आप लोगों पर वो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यदि आप लोगों पर वो क्वेश्चन बन जाते हैं इंग्लिश ग्रामर के तो बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। लेकिन यदि आप लोगों पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के केवल वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और उन टॉपिक को सबसे पहले आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, फिर उसके क्वेश्चंस को करवाया जाएगा, फिर जो हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको आप लोगों को सॉल्व करवाया जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर के एक एक टॉपिक को जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं उनको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, और इसी के लिए हम लोगों ने एक सीरीज तैयार की है जिसमें हम लोग वो ही टॉपिक रखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आते हैं। ठीक है, तो हम लोग उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इन्हीं टॉपिक में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे वो है सम और एनी का प्रयोग। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि सम और एनी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। और ये सीरीज खत्म होने वाली नहीं है, इसमें हम लोग धीरे धीरे एक एक करके हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आप लोगों को वो तो पता ही है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो हालत क्या होती है ना। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा और फिर क्वेश्चंस पर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे सम और एनी का प्रयोग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा सम का प्रयोग और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा एनी का प्रयोग। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सम का प्रयोग। तो बच्चों सम का अर्थ होता है कुछ। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं बच्चों, सम का अर्थ होता है कुछ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि सम का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सम का प्रयोग करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नोट नहीं होता है या जो नेगेटिव का सेंस नहीं देते हैं उनमें हम लोग सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें नहीं होता है, ठीक है, उनमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जो सम का प्रयोग है बच्चों वो है हमारा विल एंड वुड से शुरू होने वाले वाक्यों में, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो विल और वुड से शुरू होते हैं उनमें हम लोग सम का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप लोगों को इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो विल और वुड से शुरू होते हैं सेंटेंसेस उनमें सबसे पहली बात है कि किसी भी चीज का हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऑफर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हम लोग किसी भी चीज का ऑफर करते हैं दूसरे व्यक्ति को, तो उस सेंटेंस को हम विल और वुड से शुरू करते हैं। तो यदि बीच में कोई हमें कुछ या कोई बताना होगा तो हम वहां पर सम का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात होती है बच्चों इसमें हमारी आस्किंग की। जब हम किसी से कुछ आस्क करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, ठीक है, हम किसी चीज के लिए किसी को कुछ पूछते हैं तो वहां पर भी हम विल और वुड से शुरू करेंगे उस सेंटेंस को और हम लोग उसमें सम का प्रयोग करेंगे। और तीसरा जो है बच्चों हमारा वो है सबसे इम्पोर्टेंट और जो कि है सजेशन, यानी कि जब हम किसी को क्या देते हैं बच्चों, कोई चीज़ है सजेस्ट करते हैं, कोई चीज़ है हम लोग सजेस्ट करते हैं तो विल और वुड से शुरू करते हैं और ऐसे सेंटेंसों में हम लोग सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने समझा कि बच्चों हम लोग सम का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो मोस्टली हम लोग दो जगह सम का प्रयोग करते हैं, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और दूसरा विल और वुड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में। तो आइए अब हम लोग करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व और उसी से हमारा ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मैंने आपके लिए बिल्कुल रेडी करके रखा है। तो लिखा है आई हैव सम मनी, यानी कि मेरे पास कुछ मनी है, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है और ये हमारा नेगेटिव नहीं है, इसलिए इसमें हम लोगों ने किसका प्रयोग किया, सम का। ठीक है, अब सेकंड में आप लोग भर के बताइए। तो हमारा सेकंड सेंटेंस है सी पुट ब्लैंक जैम इन द सैंडविच, उसने सैंडविच में जैम को रखा। ठीक है, जैम मतलब होता है जो हमारी ये सैंडविच होती है उसके बीच में ये लगाया जाता है, तो उसने सैंडविच में जैम को लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा नेगेटिव नहीं है, इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, सम का। ठीक है, ये आप लोगों को बताइए। चलिए तीसरा आप लोग बताइए। तो तीसरा है हमारा
देयर इज ब्लैंक जूस इन द बोतल, यानी कि बोतल में कुछ जूस है, तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सम का। ठीक है, चलिए ये वाला आप लोग बता दीजिए। आई नो ब्लैंक ऑफ देम। ठीक है, तो इसमें बच्चों इसमें भी हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे? आप लोगों को तो पता ही चल गया है ना, इसमें हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे? सम का। ठीक है, अब देखते हैं कुछ हम लोग बिल और वुड से शुरू होने वाले। तो हमारा 5वां सेंटेंस है वुड यू लाइक ब्लैंक शुगर विथ योर कॉफी। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस है किससे शुरू हो रहा है? वुड से। ठीक है, और हम इस सेंटेंस में किसी को शुगर ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि क्या तुम अपनी कॉफी में कुछ शुगर लेना चाहोगे? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कॉफी के लिए शुगर को ऑफर कर रहे हैं। तो जब बिल और वुड से सेंटेंस शुरू होता है और जब हम किसी चीज को ऑफर करते हैं तो हम लोग वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? सम। ठीक है, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा वुड यू गिव मी ब्लैंक बुक। तो यहाँ पर हम लोग किसी से आस्क कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग होगा बच्चों? सम का। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने सीखा कि सम का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, और आगे हम लोग सीखेंगे एनी का प्रयोग। तो ये वाला बच्चों आप लोग मुझे करके बताइएगा। ठीक है, और ये वाला भी आप लोग मुझे करके बताइएगा। इन सब में क्या भरेंगे बच्चों? हम लोग सम। और अब हम लोग सीखते हैं बच्चों एनी का प्रयोग, और इसके बाद में हम लोग दोनों को मिक्स करके मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा। तो फिर आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस वाले सेंटेंस में सम का प्रयोग करना है और किस वाले में एनी का। अभी मैं केवल एक एक करके सम के बता रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं एनी के प्रयोग पर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एनी का भी जो अर्थ होता है वो भी होता है कोई। क्या होता है? एनी का अर्थ होता है कोई। ठीक है, या एनी का अर्थ भी होता है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एनी का जो प्रयोग है वो हम लोग सबसे पहले करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। एनी का जो प्रयोग है वो हम लोग कहाँ करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें नोट लगा हुआ होता है या जो नेगेटिव सेंस देते हैं उनमें हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारा बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है या जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या जिनमें हमसे कुछ पूछा जाता है उनको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनको एस या नो वाले सेंटेंस भी कहते हैं। तो इनमें हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं एनी के कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एनी का, आई डोंट हैव एनी मनी। तो यहाँ पर देखिए कि उसमें था आई हैव एनी सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, और यहाँ पर है आई डोंट हैव, तो यहाँ पर किसका प्रयोग आया? एनी का, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? नोट। तो जहां पर भी नोट लगा होगा वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एनी का। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को इसमें पूछा होता कि आप लोग कीजिए सम या एनी का प्रयोग। ठीक है, किसका प्रयोग कीजिए? सम और एनी का। तो आप लोग इसमें झटाक से क्या लगा देते बच्चों? एनी, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर नोट देख लिया। तो नोट देखते ही बच्चों आप लोगों को एनी का प्रयोग कर देना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज नोट। तो ये नोट देख के आप लोगों को क्या भर देना है बच्चों? एनी, क्योंकि सम और एनी दोनों एक साथ में पूछे जाते हैं तो नोट वाले में आपको एनी भर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसी प्रकार के और बहुत सारे सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि ये सारे नोट वाले, और यहाँ से 5 सेंटेंस से हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, आर देयर ब्लैंक लेटर फॉर मी। तो क्या मेरे लिए कोई लेटर है? क्या मेरे लिए कोई लेटर है? तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे बच्चों एनी, क्योंकि ये देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एनी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसे लिखा है डिड यू बाई ब्लैंक शुगर फ्रॉम योर शॉप। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग इसमें भर देंगे एनी। ठीक है, इन सब में हम लोग क्या भरेंगे बच्चों? एनी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को मैंने सम और एनी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग पता है क्या करेंगे? इसके बाद बच्चों हम लोग सम और एनी के मिक्स एग्जाम्पल देखेंगे और फिर देखेंगे कि आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम और एनी के दोनों के मिक्स एग्जाम्पल के साथ।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए इसी प्रकार के प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट।